जय श्री कृष्ण। राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नरसिंह स्वामी ने प्रहलाद से कुछ वरदान मांगने को कहा। प्रहलाद तो निष्काम भक्त थे, अतः वे कुछ भोग आदि नहीं मांगते हैं। जो प्रभु की सेवा करे और उसके बदले में वह कुछ मांगे, वह तो बनिया है। भगवान की भक्ति भाव के लिए करनी है, भोग के लिए नहीं। भोगार्थ व्यक्ति करने वाला व्यक्ति भक्त नहीं, बनिया है। बनिया वह है जो देता तो अल्प ही है और अधिक पाने की इच्छा करता है। अपने लिए ठाकुर जी को कभी तकलीफ मत दो। नरसिंह स्वामी ने कहा, प्रहलाद, चाहे तेरी इच्छा न भी हो, फिर भी मुझे राजी करने के लिए कुछ तो मांग। प्रहलाद प्रहलाद जी बोले, प्रभु, मुझ पर ऐसी कृपा करे कि संसार का कोई भी सुख पाने का विचार भी मेरे मन में न आए। किसी भी प्रकार के इंद्रिय सुख की भोगेशना मेरे मन में न जागे। ऐसा कीजिए। मेरे हृदय में कभी किसी कामना का बीज ही अंकुरित न हो। मेरे हृदय में किसी भी कामना का अंकुर ही न रहे, ऐसा वरदान मुझे दे। प्रहलाद ने भगवान से जो मांगा था वही तुम भी मांगो। प्रहलाद कामस्य नहीं, कामा नाम बोले थे। इंद्रिय सुख की मन में इच्छा ही नहीं जागना चाहिए। ऐसा सादगी पूर्ण जीवन जियो कि मन में किसी सुख की वासना ही न जागे। वासना बुरी है। वासना के अनुसार विषय सुख का उपभोग न करने पर मन व्यग्र तो होता है, किंतु वासना को तृप्त करने पर वह और ज्यादा भड़काती है और ज्यादा भड़कती है। सांसारिक सुख को उपभोग करने की इच्छा ही महादुख है। जिसे किसी भी सुख की इच्छा नहीं है, वही सच्चा सुखी है। सांसारिक सुख की इच्छा कभी न हो पाए, ऐसा समझना ही सुख है। सुख की इच्छा होते ही मनुष्य की बुद्धि शक्ति क्षीण होने लगती है। मन पर हमेशा भक्ति का अंकुश रखो। प्रहलाद जी ने वरदान भी कैसा मांगा। वासना की जागृति तेज को नाश करती है, सो ऐसी कृपा करो कि मन में वासना जागे ही नहीं। गीता जी में कहा गया है, सर्व काम्य कर्मों का और सर्व इच्छाओं का त्याग ही संन्यास है, ऐसा महात्मा कहते हैं। जीव निष्काम होता है तो उसका जीव भाव नष्ट हो जाता है और फिर वह भगवान के साथ एक हो जाता है। जीव ईश्वर रूप बनता है। पुण्य भी मुक्ति में बाधक है। विवेक से पुण्यों का क्षय करो। मेरे स्वरूप का निरंतर ध्यान करो। पाप लोहे की जंजीर है और पुण्य सुवर्ण की जंजीर है। इन दोनों को नष्ट करके ही तुझे मेरे धाम में आना है। इन स्तुतियों का पाठ करके मुझे और तुझे जो याद करेगा वह कर्म बंधनों से मुक्त हो जाएगा। प्रहलाद जी बोले, नाथ, ऐसी कृपा कीजिए कि मेरे पिता की भी दुर्गति न होने पाए। नरसिंह स्वामी बोले, तेरे पिता को सद्गति देने की शक्ति मुझ में नहीं है। तेरे सत्कर्मों के प्रताप से ही तेरे पिता की सद्गति होगी। तेरे जैसे पुत्र से तो 21 पीढ़ियों का उद्धार होता है। मातृ पक्ष की 7 पीढ़ियां और पितृ पक्ष की 7 पीढ़ियां और ससुर पक्ष की 7 पीढ़ियां। प्रहलाद, आज तक मैंने रावण, शिशुपाल या अन्य किसी दैत्य को अपनी गोद में कभी नहीं बिठाया, पर तुझ जैसे भक्त के कारण मैंने आज तेरे पिता को अपनी गोद में ले लिया। तेरे जैसा भगवत भक्त पिता का भी उद्धार करता है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। माता पिता दुराचारी हो
किंतु यदि पुत्र सदाचारी होगा तो उनका भी उद्धार होगा। किंतु यदि माता पिता सदाचारी हो और पुत्र दुराचारी हो तो उनका उद्धार नहीं हो सकता, उनकी दुर्गति ही होगी। एक हंस युगल आनंद से रहता था। हंसिनी बड़ी सुंदर थी। एक बार घूमते फिरते सांझ ढल गई तो वे एक वृक्ष पर बैठ गए। वहां एक कौवे का घोंसला था। हंस ने उससे रात गुजार देने की विनती की। हंसिनी की सुंदरता देखकर कौवे की मति भ्रष्ट हो गई। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपनी आंखों से पाप करता है उसे अगले जन्म में कौवा बनना पड़ता है। कौवे ने हंसिनी को रात भर रहने दिया। दूसरे दिन वे जाने लगे तो कौवा हंसिनी को रोकने लगा। हंस ने कहा, हंसिनी मेरी है, तो कौवा उसे अपनी कहने लगा। अंत में दोनों न्याय मांगने के लिए न्यायाधीश के पास पहुंचे। न्यायाधीश ने कहा कि मैं तो दोनों की बातें बराबर सुनने के बाद ही निर्णय करूंगा। वह कौवा बड़ा चालाक था। कौवा पितृदूत माना जाता है, अतः वह न्यायाधीश के घर जाकर कहने लगा कि तुम्हारे माता पिता कौन सी योनि में है वह मैं जानता हूं, अतः तुम मेरा काम करोगे तो मैं तुम्हारा काम करूंगा। तुम हंसिनी को मुझे दिला दो और मैं तुम्हें यह बतलाऊंगा कि तुम्हारे माता पिता कौन सी योनि में है। न्यायाधीश कौवे की बातों में आ गया। उसने दूसरे दिन न्याय करते हुए कहा, हंसिनी उस कौवे की ही है, अर्थात हंसिनी उसी की है जो उड़ता हुआ आगे निकल जाए। हंस की अपेक्षा कौवा अधिक गति से उड़ता है। कौवा उड़ता हुआ हंस के आगे निकल गया तो न्यायाधीश ने हंसिनी उसी के हवाले कर दी। अब न्यायाधीश ने कौवे से अपने माता पिता के बारे में पूछा। कौवे ने उसे एक कूड़े के ढेर के पास ले जाकर कहा, यह दो जंतु ही तुम्हारे माता पिता हैं। अन्यायी पुत्र के माता पिता की ऐसी ही दुर्गति होती है। पिता के सिर बड़ी भारी जिम्मेदारी होती है। यदि वह अपने पुत्र को संस्कारी न बनाए तो उसका पुत्र ही वेरी बन जाता है। प्रहलाद, तू अशांत न होना, तेरे पिता का उद्धार हो गया है और साथ साथ तेरी 21 पीढ़ियां पवित्र हो गई है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन, अब तो तुम्हें विश्वास हो गया होगा कि भगवान के दंड में भी करुणा है। भगवान जिन दैत्य आदि को मारते हैं उनका उद्धार भी तो करते हैं। निष्काम भगवान का काम भाव से चिंतन करने वाली गोपियां भगवानमय बन गई तो शिशुपाल क्रोधावेश से प्रभु का चिंतन करता हुआ था, फिर भी वह प्रभुमय हो गया। कंस भी भय से प्रभु का चिंतन करता हुआ प्रभुमय हो गया। भगवान के ध्यान में गोपियां काम भाव से, शिशुपाल वेर द्वेष भाव से, कंस भय से तन्मय हुआ था। अटल वेर भाव, वेर विहीन भक्ति भाव, भय, स्नेह या अन्य किसी भी भाव कामना से भगवान में पूर्णतः मन लगाना चाहिए। भगवान की दृष्टि में इन भावों में कोई भेद नहीं है। बात इतनी सी ही है और यही है कि किसी भी रीति से भगवान से तन्मय हो। भगवान के द्वारपाल जय और विजय के ये 3 अवतार हुए थे। पहला अवतार था हिरण्याक्ष और हिरण्याक्षिपु, यह लोभ का अवतार था। दूसरा अवतार हुआ रावण और कुंभकर्ण, यह काम और प्रमाद का अवतार था। तीसरा अवतार हुआ शिशुपाल और दंतवक्र, यह क्रोध और अभिमान का अवतार था। प्रहलाद जी ने अपने पिता के मृतदेह का अग्नि संस्कार किया।
ब्रह्मा जी ने प्रहलाद का राज्य अभिषेक किया। प्रहलाद जी ने नरसिंह स्वामी को प्रणाम किया। नरसिंह स्वामी प्रसन्न हो गए। नारद जी ने प्रेम से प्रहलाद जी की चरित्र कथा धर्मराज को सुनाई। फिर भी नारद जी ने देखा तो धर्मराज के मुख पर ग्लानि छाई हुई थी। नारद जी सोच में डूब गए कि अब भी धर्मराज उदास क्यों है। क्या कथा के कथन में कोई क्षति हो गई है, जो कि ये कथा से भी आनंदित नहीं हुए हैं। धर्मराज से नारद जी ने पूछा, तुम्हारे मुख पर आनंद क्यों नहीं है, क्या चिंता है तुम्हें? धर्मराज बोले, 5 वर्ष के प्रहलाद का ज्ञान, वैराग्य और प्रेम देखो। धन्य है प्रहलाद और उनका बचपन और उसका प्रेम कि जिसके कारण प्रभु स्तंभ में से भी प्रकट हुए। मैं 55 वर्ष का हो गया, फिर भी एक बार भी प्रभु का दर्शन नहीं कर सका हूं। मेरा जीवन पशु सा ही बीत गया। धन के पीछे दौड़ा, भूख लगी तो खाना खाया, नींद आई तो सो गया, वासना जगी तो कामांध हुआ। अवतार मनुष्य का मिला है, फिर भी प्रभु के अर्थ एक भी सत्कर्म नहीं किया। धिक्कार है मुझे। मेरा जीवन कुत्ते के जैसा ही बीत गया। मैं अब भी प्रभु में लीन नहीं हो सका, प्रभु प्रेम में पागल नहीं हो सका। मुझे अभी तक भगवान नहीं मिल पाए, जबकि उस 5 वर्ष के प्रहलाद ने भगवान को पा लिया था। मुझे जगत में प्रतिष्ठा मान तो मिले, किंतु मैं भगवान को न पा सका, अतः मैं उदास हूं। भक्ति के बिना, भगवान के दर्शन बिना मेरा जीवन वृथा ही बीत गया। इसी कारण से मुझे दुख हो रहा है। मेरे चेहरे पर ग्लानि छाई हुई है। मेरा जीवन पशुवत बीत गया। एक बार भी मैं परमात्मा का दर्शन न पा सका, इसका मुझे दुख है। मैंने वैसे तो बहुत किया, किंतु जो करना चाहिए था वही नहीं किया। मैंने भगवान के लिए कुछ भी नहीं किया। सुंदर शरीर, नवोड़ा पत्नी, मेरू पर्वत जितना धन और पुष्कल कीर्ति तो हो, किंतु मन प्रभु चरणों में न लगा हुआ हो तो उन सबसे क्या लाभ? इनसे क्या हुआ, क्या मिला? कुछ भी तो नहीं। जगत की प्रतिष्ठा, धन या विद्वत्ता अंतकाल में कुछ भी काम नहीं आती। जो विद्या अंतकाल में निरर्थक और निरुपयोगी हो जाए, उससे लाभ ही क्या? एक बार एक नौका में कुछ विद्वान सुधारक प्रवास की ओर प्रवास कर रहे थे। बातों ही बातों में उन्होंने नाविक से पूछा, तुम कहां तक पढ़े लिखे हो? नाविक, कैसी पढ़ाई और कैसी लिखाई, बस मैं तो यह नौका चलाना ही जानता हूं। विद्वान बोले, तुम्हें इतिहास की कुछ भी जानकारी नहीं है क्या? इंग्लैंड में कितने एडवर्ड हुए हैं? नाविक बोला, मैं इतिहास नहीं जानता। विद्वान बोले, विद्वान अर्थात पंडित, पंडित बोले, तब तो तेरी 1/4 जिंदगी बेकार ही गुजर गई। क्या तुझे भूगोल का ज्ञान है? लंदन शहर की आबादी कितनी है? नाविक बोला, मैं भूगोल भी नहीं जानता। विद्वान बोले, ओह, तब तो तेरी आधी जिंदगी बेकार चली गई। तुझे साहित्य का ज्ञान है? शेक्सपियर के कौन से नाटक तूने पढ़े हैं? नाविक बोला, मैंने साहित्य भी नहीं पढ़ा। इतने में नदी में तूफान आया और नैया इधर उधर डोलने लगी। नाविक ने उन विद्वानों से पूछा, महाराज, लगता है कि हमारी नौका पानी में डूब जाएगी। क्या आप सब तैरना जानते हैं? सभी विद्वानों ने कहा, नहीं, हम तैरना तो नहीं जानते हैं। नाविक बोला, हरि हर, आप तैरना नहीं जानते हैं? तब तो आपकी सारी जिंदगी अभी पानी में चली जाएगी। हुआ भी ऐसा ही। तूफान में नौका डूब गई और उनके साथ विद्वान भी डूब गए, पर नाविक तैरता हुआ बाहर आ गया। रामकृष्ण परमहंस इस दृष्टांत को बार बार सुनाते रहते थे। संसार भी एक समुद्र ही है। इस भाव सागर को
इस भव सागर को येन केन प्रकारेण पार करना ही होगा। जो विद्या संसार पार करने की कला सिखा सके वही सच्ची विद्या है। भव सागर को तैरने के लिए भजन ही एकमात्र साधन है। इस भजन रूपी विद्या को सीखने के बदले मात्र सांसारिक विद्या सीखकर पंडिताई का अभिमान करने वाला व्यक्ति इस सागर में ही डूब जाता है। जो विद्या अंत काल में परमात्मा के दर्शन न करा सके वह विद्या ही नहीं है। संयोग में दोष दर्शन और वियोग में गुण दर्शन ही जीवन का स्वभाव है। धर्मराज की राजसभा में स्वयं द्वारिकाधीश विराजते थे, फिर भी धर्मराज उनके स्वरूप से अज्ञात थे। ठाकुर जी अपना स्वरूप छिपाए रखते हैं। कृष्ण भगवान कहते हैं, मैं तो माखन चोर हूं, जिसके मन की मैं चोरी करता हूं वही मुझे पहचान सकता है। कृष्ण गुप्त ही रहना चाहते हैं, परमात्मा गुप्त ही रहना चाहते हैं, तो जीव प्रकट रहना चाहता है। ईश्वर ने भांति भांति के फूल फल आदि न जाने कितनी वस्तुओं का सृजन किया है, फिर भी उन पर कहीं अपना नाम नहीं लिखा। मनुष्य तो मकान आदि से लेकर अंगूठी तक छोटी छोटी सी वस्तुओं पर और अपने शरीर पर भी अपना नाम लिख लेता है। अरे भाई, शरीर पर भी नाम क्यों लिखता है तू? उसे कौन ले जाएगा? मकान पर नाम लिखता है, मनहर निवास, पर यह मनहर कितने दिन जीने वाला है? मकान पर नाम ही लिखना है तो राम निवास, कृष्ण भवन लिखो। यह सभी कुछ तो ठाकुर जी का है, फिर भी मानव नाम रूप में फंसा हुआ है। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण।